हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में भी हम लोग कुछ ऐसी कंपनीज की यहाँ पे बात करने वाले हैं कि वो हम लोगों को बहुत ही शानदार डिस्काउंट के ऊपर मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। आप सभी लोगों को पता ही है कि हम नॉर्मल लाइफ में जो भी चीज़ हमें अच्छी लगती है, ठीक है, आपको मोबाइल ख़रीदना है, कोई गाड़ी ख़रीदनी है, कोई भी चीज़ अगर आपको ख़रीदनी है, हम डिस्काउंट का इंतज़ार करते हैं। बट शेयर मार्केट में जब हम लोग आ जाते हैं, पूरा फॉर्मूला उल्टा घुमा देते हैं। मतलब जो स्टॉक लगातार सिर्फ भाग रहा है, ठीक है, बस हमें वही स्टॉक यहाँ पे खरीदना होता है रैंडम बेसिस के हिसाब से। मतलब बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका होगा, बहुत ज़्यादा भाग चुका होगा, ठीक है, एंड जस्ट तेज़ी हम लोगों को देखने को मिल रही है, इसलिए हम लोग उसके पीछे भागते हैं। बट वही स्टॉक अगर मान लीजिए भविष्य में ऐसे गिर के अगर वो मान लीजिए 30%, 35%, 40%, 50% डिस्काउंट के ऊपर आ जाए तो खेल ख़त्म। मतलब वो स्टॉक हमें नहीं चाहिए। और इसी चीज़ के चलते दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग यहाँ पे शेयर मार्केट में क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। मैंने कल के दिन भी कुछ पॉइंट बोले थे एंड कितने सारे लोगों ने मतलब खुले दिल से एक्सेप्ट भी किया, ये सर ये मेरे साथ यहाँ पे हो चुका है कि मेरे पोर्टफोलियो में इतने सारे स्टॉक है, जैसे कि ए स्टॉक है वो 50% डाउन है, बी नाम का स्टॉक है, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, 44% डाउन है, सी नाम का कोई स्टॉक है 35% डाउन है। ये होता क्यों है? ये इसीलिए होता है क्योंकि बस हम वो जो स्टॉक भाग रहे हैं वही हमें पसंद आ जाता है रैंडमली। मैंने कल भी आप लोगों को वो एग्जाम्पल दिया था, जिसका ऐसा पोर्टफोलियो होगा उसको XYZ नाम का स्टॉक आज ऐसा रहेगा ना, उसको पसंद नहीं आएगा। वो कल स्टॉक ऐसा 400% भागेगा ना, दैट्स इट, वो भी स्टॉक उसके पोर्टफोलियो में आ जाएगा। फिर वो स्टॉक ऊपर से नीचे डाउन 20-30%, तो वो भी खराब हो गया। तो दोस्तों, कंपनी खराब नहीं होती। मैं बार बार आप लोगों को बोल चुका हूँ कि यस, हमारा जो तरीका होता है खरीदने का, रैंडम बेसिस के हिसाब से जो स्टॉक भाग रहा है, यूजुअली क्या होता है, जो बिगनर होते हैं बहुत सारे बिजनेस चैनल देखते, न्यूज़ चैनल देखते, तो उससे क्या होता है कि जो स्टॉक एकदम टॉप पे है उसकी चर्चाएं स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो उनको लगता है अरे यही मल्टी बैगर है, इसको खरीद लेते हैं करके, एंड वो रैंडम बाइंग करते हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ, अगर आपने लॉजिक के साथ टॉप पे भी खरीदा होगा ना लंबी अवधि के लिए तो भी गलत नहीं। कितने सारे म्यूचुअल फंड भी खरीदते हैं, बट उनके पास लॉजिक होता है, सेंस होता है, वो प्लान करके चलते हैं कि हाँ भाई मैं यहाँ पे खरीद रहा हूँ, अगर कल वो और नीचे आया 20-30% तो मैं और एवरेजिंग करूँगा, ये उनके प्लानिंग होते हैं। बट रिटेल इन्वेस्टर के पास ऐसे प्लानिंग नहीं होते, वो रैंडमली बाइंग यहाँ पे करना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ से भाग गया तो ठीक है 10-15% कमा लेंगे, और नहीं भागा नीचे आया तो आपको पता ही है फिर फोर्सफुली फिर वो होल्ड करेंगे। तो ऐसा यहाँ पे नहीं करना है। सो ये लॉजिक दोस्तों, जब तक आप लोग इसको क्लियर नहीं करोगे ना, आपको ये बार बार दिक्कत यहाँ पे आने वाली है। इसलिए मैं हर वीडियो में ये पॉइंट को जोर ज़बरदस्ती से मतलब बोलते हैं ना, ऐड करते रहता हूँ, और आने वाले समय में भी ऐड करते रहूँगा, ठीक है। इसको ही घुमा दो, आपका शेयर मार्केट की जर्नी इतनी सुंदर बन जाएगी कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि 3 चीज़ें होती है, ये एक होता है स्टेज 1, एक होता है स्टेज 2 और एक होता है स्टेज 3, ठीक है। स्टेज 1 मतलब स्टॉक फ्लैट है, तभी एनालिसिस करो, आपको लगता है कि कंपनी अच्छा कर सकती है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको पकड़ लो, जब वो भागेगा आपके रिटर्न्स बन जाएंगे। देन स्टेज 2 में तो एंजॉय करना होता है, तेजी लगातार भागते रहते हैं। और स्टेज 3 में भी अगर आप जाओगे, अगर आपको लगता है कि हाँ इस कंपनी में दम है, तो फिर आप जा सकते हो, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या होता है, तभी हम लोग नहीं जाते, क्योंकि वो नीचे जा रहा है, अरे और नीचे गया तो, अरे और नीचे गया तो, अरे ऐसा मत देखना, नीचे जाने के लिए वो यहाँ से भी 50% जा सकता है। अगर किसी ने किसी के ऊपर बॉम्ब फेंक दिया तो हो सकता है पूरा मार्केट कोलैप्स हो सकता है। हमें सिर्फ एक चीज़ चेक करनी होती, क्या उस कंपनी में वो काबिलियत है, क्या वो कंपनी का धंधा ही खत्म हो गया, वो चेक करना होता है दोस्तों। वरना कोविड में तो 60-70% नीचे आए थे स्टॉक्स, तो सब कुछ ये दुनिया ही खत्म होनी चाहिए थी। बट आज है ना इतने टॉप लेवल पे। ये चीज़ जब तक आपके दिमाग में नहीं जाती, ये चीज़ आप जब तक नोट नहीं करते हो ना, आप यहाँ पे अच्छे शेयर्स खरीद कर भी क्या करोगे पता है, 10-15% लेकर निकल जाओगे कभी बना तो ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो चलिए अभी कुछ चंद स्टॉक मैं आपके सामने रखूंगा, कोई ब्लाइंड रिकमेंडेशन नहीं दोस्तों, खरीदना नहीं खरीदना वो आपकी मर्जी, ठीक है। तो पहली कंपनी है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत बार मैं वीडियो इससे रिलेटेड बना चुका हूँ, कोई ऐसा नाम नहीं आएगा सामने आपके कि ओ माय गॉड पहली बार हम लोग सुन रहे देख रहे कि कोई सरप्राइजिंग वाला फैक्टर है, नहीं। CDSL कोई नया नाम सुना क्या आपने? बिल्कुल भी नहीं। कितनी बार बोल चुका हूँ कि अगर आप मानते हो कि निफ्टी भविष्य में 30-40-50-60-70-80 हज़ार जाएगा, तो फिर आप इस कंपनी के बारे में भी सीरियसली विचार कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसका जो पूरा लिंक है वो मार्केट के साथ ही चलने के हिसाब से है। मार्केट लिटरली बोरिंग हो जाएगा ना दोस्तों, तो ये स्टॉक भी बोरिंग हो जाएगा, ये चलेगा नहीं। और जब मार्केट रॉकेट की तरह भागना स्टार्ट करेगा, ये स्टॉक में भी हम लोग को तेज़ी देखने को मिलेगी। इससे रिलेटेड बीच में भी मैंने एक वीडियो बनाया था, कौन सा, कि पहले भी मैंने, आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 साल का डेटा देखोगे 358% के रिटर्न है, ठीक है, मिड कैप है। सो पहले भी यहाँ पे निवेश किया था, ठीक है, अच्छी खासी गिरावट मिल जाती है तो एक डिसेंट इंस्टॉलमेंट में लगा देता हूँ, छोटा सा इंस्टॉलमेंट। ऐसा कभी नहीं करने का कि बहुत बड़ा पैसा ठोक दिया करके, ठीक है। वो जो बहुत सारा जो पैसा लगाने वाले स्टॉक होते हैं वो अलग टाइप के स्टॉक होते हैं, तो ऐसा यहाँ पे कर लिया। देन उसके बाद वापस
स्टॉक और नीचे आ गया। एंड आपको पता ही है कि मार्केट में जब ऑल टाइम हाई के सिनेरियोज बन जाते हैं तभी डेफिनेटली इन स्टॉक्स में रिकवरी बन जाती है। तो ये भी इससे रिलेटेड वीडियो बनाए थे। अभी तो ये जाके हम लोग को 4 डिजिट में देखने को मिल रहा है, अभी बीच में ही हम लोगों ने देखा था 3 डिजिट में भी चल रहा है। और साल भर के रिटर्न्स भी देखिए, अगर हम निचले स्तर से बात करें तो 40% की रिकवरी भी हम लोग को होती हुई देखने को मिल रही है। ठीक है, तो बॉटम तो किसी ने नहीं पकड़ा है, बट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये स्टॉक कोई खत्म नहीं हो जाते। हमारा दिमाग कैसे चलता है कि स्टॉक खत्म हो गया, नीचे आ गया मतलब खत्म आ गया। ये देखिए, इसके पहले भी ये स्टॉक बहुत नीचे यहाँ पे था, लगभग अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 30 40% की गिरावट आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो अगेन सेम चीज़ दोस्तों, ये स्टॉक में मतलब बोलते हैं ना, जिसका लॉजिक बहुत क्लियर है। लॉजिक क्या है कि मार्केट आपको पता है कैसा चलता है, मार्केट में रोज दिवाली नहीं होती है दोस्तों। ये तो अभी आप जो सिनेरियो देख रहे हो ना, ये आज कितने समय के बाद हुआ है। मतलब मार्केट में जो तेजी दिख रही है ना, एक एक डेढ़ साल निफ्टी वहीं पे था, अभी जाके वो निफ्टी 19,500 20,000 की बातें देखने को मिल रही है, वरना मार्केट नीचे ही चल रहा था। तो ये स्टॉक भी वैसे ही चलेगा, बट जब जब मार्केट टॉप लेवल पे जाना स्टार्ट करेगा, इस स्टॉक में भी तेजी आती हुई देखने को मिलेगी। तो ये पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे समझना है। तो इसीलिए CDSL को आप चाहो तो कंसिडर कर सकते हो। जो भी शेयर्स हम लोग खरीदते हैं, बड़े प्लेयर शेयर्स खरीदते हैं, पहले फिजिकल फॉर्म में शेयर्स घर पे आते थे, आपको पता ही है, मंगवाने पड़ते थे। अभी ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है, आपके शेयर्स डायरेक्टली इन्हीं के पास हम लोग को स्टोर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो सब कुछ हम यहाँ पे कह सकते हैं, इस कंपनी से रिलेटेड ही हम लोगों को यहाँ पे चर्चाएं होते हुए देखने को मिल जाती है कि इन्हीं के पास सबके शेयर्स है यहाँ पे, तो इस कंपनी को कुछ होगा क्या? तो दोस्तों कुछ नहीं होगा। ठीक है, NSDL का IPO आया तो ठीक है, आने दो। NSDL इसका अर्थ है थोड़ी कि कंपनी, एंड देखिए IPO आना मतलब क्या, वो फंड रेस करते हैं। ठीक है, पैसा लेते हैं। फ्रेश है या फिर OFS है, वो एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, बट बताने का मकसद क्या, इनका बैक एंड पे बिजनेस वैसा ही चल रहा है। NSDL यहाँ से आने से ऐसा नहीं कि CDSL कोई क्रैश हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड भी आपको बताया था कि मैक्सिमम बिजनेस इन्हीं के पास हम लोग को देखने को मिल जाता है, इक्विटी बाजार का भी। तो पहला तो स्टॉक मैंने आप लोगों को बता दिया, एंड थियरी ज़्यादा रहेगा दोस्तों। और कौन कौन से नए स्टॉक्स बता दे जो अच्छा चल रहे हैं, उन्हीं को हम लोग ट्रैक करते रहेंगे। जो नीचे अभी सस्ता आ रहा है उसको आप देख लेना। देखिए पहले यहाँ पे जब तेजी आई ना, हर कोई सर CDSL बेस्ट है, अभी नीचे आया बेस्ट वर्स्ट हो गया। तो ये लॉजिक हमेशा चलता रहता है। मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि फाइन ऑर्गेनिक भी एक टाइम पे ज़बरदस्त गिरेगा तो फिर वो खराब हो जाएगा, कोई खराब नहीं हुआ है स्टॉक। ठीक है, देन अगर देखा गया और कौन सा है, देन HL जैसी कंपनी देख सकते हो, माजगांव डॉक देख सकते हो, देन उसके बाद पॉलीकैब आएंगे, इनके भी नंबर आएंगे, 20 30% गिरेंगे, एक 2 साल नहीं चलेंगे, फिर वो भी स्टॉक खराब हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, हर किसी स्टॉक का वो चक्र होता है, जिससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाया था। उस चक्र में से गुजरना ही पड़ता है। हर वक्त तेजी नहीं रहेगी, हर वक्त मंदी भी नहीं रहेगी, ये भी पॉइंट हम लोगों को पता होना चाहिए। तो CDSL जैसी कंपनी को आप चाहो तो कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों SRF लिमिटेड, बहुत ही उम्दा कंपनी है, बहुत शानदार कंपनी है। एक साल की अगर हम लोग बात करें, ठीक है 10% की गिरावट है, बट टॉप लेवल से अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ तो 23 24 25% की गिरावट देखने को मिल रही है। बहुत शानदार गिरावट है। इनफैक्ट और भी गिरावट हो सकती है, होने के लिए टेक्निकली अगर ये ब्रेक हो गया, ये लेवल टूट गया, वो लेवल टूट गया, चलता रहता है। कैपेबिलिटी में बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, क्या इसका धंधा बंद हो गया? क्या कंपनी की क्षमता ही खत्म हो गई? तो नहीं ना, तो बाकी सारी चीज़ें चलती रहेगी। ठीक है, आप चाहो तो प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग बॉटम पकड़ने को जाते हैं कि एकदम बॉटम पे ही हम लोग खरीदेंगे, यहाँ पे ही 10 लाख लगा देंगे, उसके बाद तो वो रॉकेट बनना चाहिए। उसके नीचे गया तो मतलब सब कुछ खराब हो गया करके। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, बॉटम किसी को भी नहीं पता। मैंने बोला ना आप लोगों को शुरुआत में, क्या बोला कि मान लीजिए किसी ने किसी के ऊपर, कंट्री के ऊपर, चाइना ने ताइवान के ऊपर अटैक कर दिया, पूरे दुनिया में पैनिक फैल गया, तो सारा मार्केट में हम लोगों को यही स्टॉक और 20 30 40% सस्ते दाम में मिलते हुए देखने को भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो वो तो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है, एक ही चीज़ होती है, कंपनी डिसेंट होनी चाहिए, दैट्स इट। वरना कोविड की अगर बात करें तो ये भी कंपनियां क्रैश हो चुकी थी। तो क्या कंपनियां खत्म हो गई? 5 साल के रिटर्न्स कितने? 521% के रिटर्न्स, टॉप से 20% डाउन, कोविड में भी क्रैश, स्टिल उसके बाद रिटर्न्स बन रहे। क्यों बन रहे? कंपनी डिसेंट है। ये मैं बार बार आप लोगों को बोल के थक चुका हूँ। इसको एग्जैक्टली किस लेवल पे, ये लेवल पे, वो लेवल पे, उससे इंपॉर्टेंट ज़्यादा होता है कि वो कंपनी अच्छी होनी चाहिए। कंपनी अच्छी होगी, आपका पैसा बन जाएगा। वो क्रैश हो जाएगी, वो बाउंस बैक करेगी। ठीक है, बजाज फाइनेंस 60% क्रैश हुआ था कोविड में, आज देखिए कहाँ से कहाँ चला गया। ठीक है, एंड जो कंपनियां खराब थी वो खत्म हो चुकी है, लिटरली नीचे नीचे ही चल रही है, अभी भी एक सिंगल डिजिट पे चल रही है। बहुत मुश्किल से रिकवरी यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रही है। तो ऐसे स्टॉक में हम लोगों ने नहीं जाना। इसलिए कहता हूँ कि क्वालिटी स्टॉक्स के ऊपर फोकस रखो, बाकी बढ़िया चीज़ है। SRF जैसी कंपनी नीचे यहाँ पे आ रही है, सर अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो ये और नीचे, ठीक है चलेगा ना, तो आप और इंस्टॉलमेंट लगा सकते हो। ठीक है, आपका भरोसा होना चाहिए उस कंपनी के ऊपर। तो ये कंपनी तो है फैंटेस्टिक, हम लोगों ने देखा था तभी ये 6 से 7 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप था इसका, केवल उतना। आज कितना है पता है? 64,000 करोड़ का मार्केट कैप, 10 गुना हो चुकी है कंपनी।
तो कंपनी में काबिलियत यहाँ पे देखने को आ रही है ना, दैट्स इट, बने रही है। सो बहुत ही उम्दा कंपनी, शानदार कंपनी एंड आपको मौका दे रही है। गिरेंगे नहीं स्टॉक तो हम लोगों को डिस्काउंट के ऊपर कैसे मिलेंगे, लगातार भागते ही जा रहे हैं। तो ये क्षण का इंतजार तो हर कोई करता है एंड बाकी एक्सटर्नल इश्यूज कितने सारे चल रहे हैं, केमिकल में ये हो रहा है, वो हो रहा है, डिमांड थोड़ा सा वीक हो रहा है, ये चलता रहता है। बिजनेस में एंट्री की ना तो ये बिजनेस में प्लस माइनस चीज़ें होती रहती है। आखिरी कंपनी है दोस्तों LTTS। यस, बहुत बार वीडियो बना चुका और डिस्क्लेमर है क्लियर कट, ये मेरे पास भी है, हर किसी के पास होंगे दोस्तों। ये बहुत ही सेफेस्ट टाइप की कंपनीज है। अगर आप देखोगे 2-2 साल यहाँ पे नहीं चल रहे थे एंड उसके बाद रॉकेट की तरह तेजी, फिर उसके बाद ये करेक्शन आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ मिल ही जाता है बाजार को, ठीक है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि चलो इसका धंधा चौपट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। L&T ग्रुप की कंपनी है, जो भी इसमें निवेश करके 5 साल छोड़ देगा ना इसको, इनके पैसे बन जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा सोचोगे तो दोस्तों ये बाकी ये प्लस माइनस ऐसा होते रहेगा। वेस्ट का डिमांड प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये तो लाइफ है, ये चलती रहेगी। कभी ऐसा मक्खन की तरह मार्केट नहीं चलेगा या फिर कोई शेयर कि बस ऊपर ही चलता रहेगा तो पूरी दुनिया उसी स्टॉक में होती, ठीक है। आज लोग जिस स्टॉक को पूछते हैं वही स्टॉक जब 30-40% गिर जाता है तो लोग उसमें से भाग जाते हैं, ठीक है। तो ये चलता रहता है ऐसा। हमें सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, जो मैं ऑलरेडी 5 बार इसी वीडियो में रिपीट कर चुका हूँ, कंपनी की काबिलियत देखनी है। और ये तीनों कंपनियां एकदम धाकड़ है, एकदम फिट है, कोई डरने की जरूरत नहीं। प्लस माइनस तो मार्केट में अगर आपने कदम रखा है तो ये तो हम लोग को देखने को मिलेगा। अभी इतनी वॉलेटिलिटी अगर हम लोग नहीं झेल सकते तो फिर हम लोगों ने सेफ ऑप्शन की ओर ही जाना पड़ेगा, फिर वो FD करना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर आप लोगों को रिस्क लेना है तो उस हिसाब से ही कंपनीज को आप जरूर कंसिडर कर सकते हो। बहुत शानदार कंपनी है। बार बार यहाँ पे कह रहा हूँ कि सिर्फ बाय करके नहीं चलता है दोस्तों, बाय के साथ साथ कॉन्फिडेंस के साथ होल्ड करना पड़ता है, तब भी जाके पैसा यहाँ पे बनता है। कॉन्फिडेंस के साथ होल्ड नहीं कर पाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप सरेंडर कर दोगे एंड जब वापस वो स्टॉक भागेगा फिर पछताओगे, ठीक है। RVNL में यही लोगों के साथ यही हुआ था। तो ये 3 स्टॉक्स को आप चाहो तो खुद से स्टडी कर सकते हैं, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं। ऐसे लिस्ट निकाली जाए तो दोस्तों कितने सारे कंपनीज बनेंगे। मैं आपको जो मेजर क्रक्स होता है, ठीक है, हर किसी स्टॉक में हम लोग को यही देखने को मिल जाता है, अच्छा चल रहा है, भाग रहा है, फिर वो गिरावट होगी ही होगी, फिर चेक कर लो कोई गड़बड़ है क्या, नहीं है ना गड़बड़, देन गो फॉर इट। क्या प्रॉब्लम है आपको, अगर आपको वो कंपनी अच्छी लगती है तो, ठीक है। रैंडम बाइंग नहीं करनी होती है कि चलो ट्राई कर लेते, ट्राई कर लोगे तो कोई मतलब की बात नहीं, स्टॉक कुछ समय तक नहीं चलेंगे, आप छोड़ दोगे उसको, ठीक है। तो जितने हो सके लर्निंग लेसन के साथ मैंने कुछ स्टॉक आपको स्टडी करने के लिए दे, जरूर इनके बारे में विचार करना एंड वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डिमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट से मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे सर से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।